हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलें फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और अब हम आ गए हैं उसके एक तरफा टॉपिक विच इज स्ट्रीमलाइन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, ये तीन तरह के फ्लोज पढ़ने पड़ेंगे आपको। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लैमिनर फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, और यही आपका बेसिक फॉर्म करता है फॉर बर्नौलीज प्रिंसिपल एज वेल। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए जल्दी इसमें डाइव इन करते हैं और देख लें कि पहली स्लाइड किस बारे में आपसे बातचीत करना चाहती है। ठीक है, तो पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो। तीन तरह के फ्लो है, दिमाग में बिल्कुल बेहतरीन तरह से सेट कर लेना। स्ट्रीमलाइन है, लैमिनर है और कौन है उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो है। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज दैट फ्लो इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड follows exactly the path of its preceding particle, उसके पहले वाले पार्टिकल का। ठीक है, and has the same velocity in magnitude and direction। ठीक है, वेलोसिटी सेम होती है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, डायरेक्शन भी सेम होती है एज दैट ऑफ इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल व्हाइल क्रॉसिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब एक कंसर्न पॉइंट की बात हो रही है। अब जो तरीका है अपना पढ़ाने का वो आप लोग जानते ही हैं कि एक एक पैराग्राफ जो है ना, उसकी हर एक चीज को बारीकी से अलग से डायग्राम के हिसाब से निकाल के दिखाया जाएगा आपको। ठीक है, तो चले आ जाए। जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस एक हमारे पास है मोटी पाइप, बनाई क्या? मान ले मेरे पास एक पाइप है, एक ट्यूब है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है बेटा, अब लिक्विड तो फ्लो कर रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो एक लिक्विड का फ्लो का ना ये लाइन है, बेहतरीन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का सॉर्टेड है। अब जरा गौर करना क्या होता है, इसको थोड़ा सा अपन एक बार फिगर आउट, लाइन आउट कर दें सही से। ठीक है, तो भैया ये अपने पास एक ट्यूब ऑफ फ्लो है। ठीक है, यहां से क्या है कि लिक्विड जो है वो मूव कर रहा है, करने तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से लिक्विड मूव कर रहा है। अब अगर ये स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ये कैसा फ्लो होता है? अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है ना, तो देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। लिक्विड की वेलोसिटी के बारे में जरा ध्यान देना अच्छे से। मान ले एक पॉइंट में लेता हूं अपने हिसाब से, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पी। ठीक है, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मैं इस वाले पॉइंट को P बोल देता हूँ। ठीक है, नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया, मान लिया मैं इस वाले पॉइंट को Q बोल देता हूँ। ठीक है, और हल्का सा ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज R। चलेगा आप लोग को? P वाला पॉइंट है, Q वाला पॉइंट है और R वाला पॉइंट है। अब देखो होता क्या है, जब यहाँ से लिक्विड पूरा फ्लो कर रहा है ना, जब लिक्विड पूरा फ्लो कर रहा है तो हर पार्टिकल जो है ना लिक्विड का, वो इस ट्यूब के थ्रू लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, लिक्विड का जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, वो है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। अब जरा गौर करें, जब लिक्विड यहां से पास ऑन कर रहा होगा तो लिक्विड के जो पार्टिकल पी से क्रॉस कर रहे होंगे ना, उनकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मैं ऐसा मान लेता हूं उनकी वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्ट्रीम लाइन के आप टेंजेंट को टेंजेंट पे ड्रॉ करेंगे, तो जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ करा है ना, वो देता है डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे अब P वाले पॉइंट से बहुत सारे पार्टिकल्स पास थ्रू कर रहे हैं, तो भाई हर पार्टिकल जो है ना, उसकी जो वेलोसिटी होगी टेंजेंशियली वो इस तरफ ही होगी, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ ही होगी। और खास बात यहाँ पे ये है कि सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर रहे हैं P वाले पॉइंट को विद द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब ये कि जैसे मान ले फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जांपल, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड है, तो हर पार्टिकल जो P वाले पॉइंट से क्रॉस थ्रू कर रहा है, हर लिक्विड का पार्टिकल जो P वाले पॉइंट से पास थ्रू कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी। डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंशियल हो गया। ठीक है, अब आगे जब Q वाले पॉइंट पे अपन पहुंच गए, तो मान ले अब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पर, मतलब Q वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल्स की? सो दैट ऑल्सो विल बी गिवन बाई द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द स्ट्रीम लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आइए वाली बात समझ। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके डन, आई इतनी पूरी बात समझ। अब यहां वेलोसिटी कितनी हो गई? मान ली यहां वेलोसिटी हो गई है, फॉर इंस्टेंस लेट मी टेक इट एज 5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, ये कितनी आ गई है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या होता है पता है कि हर लिक्विड पार्टिकल जो क्यू वाले पॉइंट से पास करेगा, क्या बोला मैंने, हर लिक्विड पार्टिकल जो क्यू वाले पॉइंट से पास करेगा वो पास करेगा विद 5 मीटर पर सेकंड ओनली। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आप बोलोगे सर वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, अरे बेटा तो यहाँ कुछ और वेलोसिटी थी, यहाँ कुछ और थी, आगे कुछ और कर दूंगा मैं। बट लॉजिक क्या होता है स्ट्रीमलाइन का, अगर ये पी वाले पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ से एक लिक्विड पार्टिकल पास करा, उसकी वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकंड। तो अब उस वाले पी वाले पॉइंट से जितने भी लिक्विड पार्टिकल पास करेंगे ना, उन सब की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे फ्लो को बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। आगे जाकर के वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने क्यू वाला पॉइंट ले लिया, पहले मैंने बात करी थी आप लोगों से किसके बारे में, पी वाले पॉइंट के बारे में, अब मैंने क्यू वाला पॉइंट ले लिया, तो अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि फॉर इंस्टेंस अगर क्यू वाले पॉइंट से अगर एक पार्टिकल पास कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो इसके पीछे वाले हर एक पार्टिकल जो है, जो यहाँ से गो थ्रू होंगे, वो जब क्यू को क्रॉस करेंगे ना तो उनकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो इस तरह के फ्लो को अपन कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जरा आर पे जरा गौर किया जाए, अगर मुझे आर वाले पॉइंट पे निकालनी है वेलोसिटी, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन के लिए यू विल ड्रॉप अ टेंजेंट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इसको फिगर आउट करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू ड्रॉप अ टेंजेंट। ठीक है, अब सबसे प्यारी बात क्या है बेटा यहाँ पे कि अब जैसे मान ले जब निकला था पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड, आगे कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे कितना हो गया मान ले फॉर इंस्टेंस 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया ये मान ले 4 मीटर पर सेकंड। अब लॉजिक क्या बैठता है बेटा, अब लॉजिक क्या बैठता है कि अब जैसे मान ले पार्टिकल अभी आर से पास हुआ कोई पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कितनी मेजर करी गई 4 मीटर पर सेकंड। अब इस पॉइंट से पास होने वाले हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी ना, वो एग्जैक्टली 4 मीटर पर सेकंड के बराबर ही होगी। ठीक है, वो एग्जैक्टली जो है वो 4 मीटर पर सेकंड के बराबर ही होगी। तो ऐसे तरह के, इस तरह के फ्लो को कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए वैल्यूज दे दी थी, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। तो मैं ये चाहूंगा कि आप जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट तो ले लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आप लोगों ने, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए चल रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए 3 2 1 रेडी गो डन। ठीक है, बट द थिंग इज दिस कि जब आप एग्जैक्टली स्कूल में या एग्जाम्स में अपना आंसर कोड करेंगे तो आप ये डेटा थोड़ी यूज करेंगे, आप यहां यूज कर दीजिएगा कि भैया इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी थी वो थी v1, इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई v2 हो गई, और इस वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो गई v3 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर है। ठीक है, तो एक बार जरा v1 v2 v3 के साथ इसका स्क्रीनशॉट लो फट से, 3 2 1 रेडी गो डन, हो गया। ये था फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये था फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब जरा ना डायग्राम समझ चुके हो तुम लोग, अब उसके बाद ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई ना, नाउ दिस विल स्टार्ट मेकिंग सेंस टू यू। The streamline flow of liquid is that flow in which every particle of the liquid follows exactly the path as that of its preceding particle। भाई अगर एक पार्टिकल यहाँ से पास करा v1 की वेलोसिटी के साथ, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल भी अपने आगे वाले पार्टिकल के नक्शे कदम पर ही चल रहा है कि भैया सामने वाले बड़े भैया जो है अगर वो v1 वेलोसिटी से पास करें तो हम भी तो v1 की वेलोसिटी से ही पास करेंगे। ठीक है, मतलब सामने वाले अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पे चल रहा है, आया समझ, और हर पार्टिकल वैसा ही कर रहा है। अब उसके बड़े भैया एक बड़ा लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो यहां से पास करा विद वेलोसिटी v2, तो जो उसके पीछे वाला लिक्विड मॉलिक्यूल है वो भी अपने सामने वाले का पूरा नक्शे कदम पे चलेगा, अपने प्रीसीडिंग पार्टिकल के नक्शे कदम पे चलेगा, और वो भी पास करेगा विद द सेम वेलोसिटी v2 ओनली। ठीक है, चलो तो ये वाला पूरा मसला आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चले अब उसके बाद क्या हो रहा है, ओके, एंड हैज द सेम वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। ऐसा नहीं है कि ये तो पास करा 3 मीटर पर सेकंड से, लेकिन इसके पीछे वाला पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से ही पास करा बट इन द अलग डायरेक्शन, वो पॉसिबल है क्या, नहीं। सब वैल्यू भी सेम है वेलोसिटी की, ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है। तो ये इतना प्यारा कार्यक्रम यहाँ पे होता है। ठीक है, द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज अकम्पनीड बाय स्ट्रीमलाइंस। अब क्या हो गया बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंटेशन की तरफ थोड़ा सा आपको अलर्ट करता है कि स्ट्रीमलाइन जो होता है, कि जो स्ट्रीम लाइन होता है ना, स्ट्रीम लाइन बेसिकली, तो जो स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है वो बेसिकली दरअसल दिखाए जाते हैं बाय ड्राइंग स्ट्रीम लाइंस, बाय ड्राइंग स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, अब मैंने कहा था कि ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है बाकायदा से, तो ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, तो मैं उसको दर्शाऊंगा कैसे, मैं उसको दर्शाऊंगा बाय यूजिंग दिस स्ट्रीम लाइन से। दिख रहा है ये डॉटेड वाला, ये सब क्या है बेटा, स्ट्रीम लाइन से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है, अ स्ट्रीम लाइन इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेडी फ्लो विच मे बी स्ट्रेट और कर्व। ठीक है,
वो स्ट्रेट भी, जैसे मान लिया अब ये जो ट्यूब है वो कर्व्ड है, ठीक है, तो जो स्ट्रीम लाइन है वो कैसे बन गई, कर्व्ड बन गई। अगर मान लिया ट्यूब जो है वो स्ट्रेट होता तो स्ट्रीम लाइन कैसे बन जाती, स्ट्रेट बन जाती। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइन जो है ना वो दरअसल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है स्ट्रीम लाइन फ्लो को शो करने का, ठीक है। आया समझ की नहीं आया, चलो ओके। अब यहाँ पे क्या, स्ट्रीम लाइन फ्लो इज द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द प्रोसेशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेडी फ्लो व्हिच मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। मैंने कभी भी किसी भी स्ट्रीम लाइन पर अगर मैंने कहीं पे टेंजेंट ड्रॉप कर दिया है तो वो जो टेंजेंट है वो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। आगे समझ में पक्का? तो एक काम करें, जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने बेहतरीन तरह से नोट कर लिया होगा। अब जरा आपको कहानी में आगे लेके चला जाए, ठीक है। ये देखिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइंस। अभी हमने पढ़ा स्ट्रीमलाइन के बारे में, अब हम आ गए हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। जरा गौर करा जाए। इन अ स्ट्रीमलाइन फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है भाई। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि जैसे मान लीजिए फॉर अ गिवन ट्यूब ऑफ फ्लो, मान लीजिए बेटा फॉर अ गिवन ट्यूब ऑफ फ्लो, ये रहा तुम्हारे पास गिवन ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है। हमने क्या ड्रॉप किया था बेटा, हमने स्ट्रीम लाइंस पे ड्रॉप किए हैं टेंजेंट, हमने स्ट्रीम लाइंस पे ड्रॉप किए हुए हैं टेंजेंट, ठीक है। तो ये अपने पास एक स्ट्रीम लाइन था। अब जैसे मान लिया मैं बोलता हूँ कि यार इस वाले पॉइंट से पास होने वाले लिक्विड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, मैंने बोला इस वाले पॉइंट से, लेट सपोज पॉइंट पी, ठीक है, इस वाले पॉइंट से पास होने वाले लिक्विड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ता है बेटा, आपको सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉप करना पड़ता है, ठीक है। आप इस वाले पॉइंट पे क्या करते हो, आप इस वाले पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉप कर देते हो और बस आपको मिल जाती है इस पॉइंट पर वेलोसिटी लिक्विड की। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, आप इस पॉइंट पे बस एक टेंजेंट को ड्रॉप कर देते हो। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, दिस गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो ये तो अपने पास प्रैक्टिकली केस पॉसिबल है, ऐसा लिटरली होता है, ठीक है। ये वाला केस जो है ना वो लिटरली वैलिड है। बट द थिंग इज दिस कि मान लीजिए कभी अगर किसी पॉइंट पर अगर ऐसा हुआ कि दो स्ट्रीम लाइंस है वो क्रॉस कर गए, ठीक है, मान लो कभी किसी पॉइंट पर ऐसा हुआ कि जो दो स्ट्रीम लाइंस हैं वो ऐसे क्रॉस कर गए। तो अब जिस वाले पॉइंट पर दो स्ट्रीम लाइंस क्रॉस करते हैं, अब जरा गौर करो, कायदे से क्या हो जाएगा, फिर इस वाले पॉइंट पे लिक्विड की ना जो डायरेक्शन है, मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स की जो डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो एक डायरेक्शन नहीं आएगी, वो दो डायरेक्शन आएगी। कैसे? बिकॉज अब टेंजेंट जब ड्रॉप होगा बेटा तो वो ऐसे ड्रॉप होगा ना, देखो तो एक तो टेंजेंट इतने, ठीक है, तो एक वेलोसिटी इस लिक्विड पार्टिकल की यहाँ पर हो सकती है और यहाँ पर हो सकती है, जरा इसको अच्छे से बना दिया जाए, और एक वेलोसिटी इसी लिक्विड पार्टिकल की यहाँ पर भी हो सकती है, टेंजेंट अगर ड्रॉप कर रहा हूं मैं तो ये रहा। भाई मुझे बताओ क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ऐसा ही फंडा पता है कहाँ अपन पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 10वीं में एक चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, मैग्नेट वाला चैप्टर। तो वहां पे हम एक बात देख चुके थे कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कभी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है कि बिकॉज अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी किसी पॉइंट पर ऐसे करके ना इंटरसेक्ट, तो वहां पे जो कंपास था ना उसका डिफ्लेक्शन दो जगह पे हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो वैसे ही लिक्विड पार्टिकल जो है ना वो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन में भगे, दो अलग अलग डायरेक्शन में भगे, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं सर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता है। तो यही इसका फंडा है, यही इसका फंडा है कि ये ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल तो होता नहीं है। दैट्स वाई ये वाला केस कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होगा, दैट्स वाई ये वाला केस कभी एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का आ गया समझ? इसका मतलब कोई भी दो जो स्ट्रीम लाइंस है ना वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेगा कि नो टू स्ट्रीम लाइंस, टू या मोर देन टू भी, बट अपन सिर्फ दो पे बात कर रहे हैं। तो नो टू स्ट्रीम लाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो स्ट्रीम लाइंस कभी भी किसी पॉइंट पर
इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। आ गया पूरा फंडा समझ में? तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाएंगे। हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड डन। ठीक है, ये अपने पास पहला वाला पॉइंट था जो कि मैंने आपको डायग्राम्स के सहारे से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे वाले पॉइंट पे आ जा जरा, क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन एवर इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे डू सो द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड। अगर उन्होंने कभी ऐसा कर लिया, देन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्या होगा कि जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं दे विल हैव टू डिफरेंट वेलोसिटीज, they will have two different directions for their flow। यार अब velocity क्या होता है? velocity is a vector quantity। velocity क्या होता है? velocity is a vector quantity। तो vector quantities में क्या होता है? vector quantities में value तो होता ही है, साथ ही साथ direction भी होता है। वेक्टर क्वांटिटीज में वैल्यू तो होती है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होती है। अब अगर ऐसा हुआ कि उसके दो अलग अलग डायरेक्शन हो गए, तो सिंस डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगा ना। आया समझ के नहीं? ये सिंबल होता है डेल्टा, डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज फिजिक्स में, ठीक है। तो डायरेक्शंस फॉर द फ्लो व्हिच विल डिस्ट्रॉय द स्टेडी नेचर ऑफ द लिक्विड फ्लो। अगर अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग वेलोसिटी एक ही पॉइंट पे आ रही है भैया, एक पार्टिकल निकला विद सम वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, उसके पीछे वाला पार्टिकल वहीं से निकल रहा है बट अब उसकी कुछ और ही वेलोसिटी है, वैल्यू भी अलग है, डायरेक्शन भी अलग है, कुछ भी हो रहा है, तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो कहाँ रह पाया? ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो रह पाया क्या? बिल्कुल नहीं रह पाया। तो इसका जो स्टडी नेचर है, जो इस फ्लो का जो स्टडी नेचर है, वो पूरा बिगड़ जाएगा। इट विल डिस्ट्रॉय द स्टडी नेचर ऑफ द लिक्विड फ्लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस एट अ प्लेस, द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स एट दैट प्लेस एंड वाइस वर्सा। क्या लिखा है सर? द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीमलाइंस एट अ प्लेस, द ग्रेटर इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स एट दैट प्लेस एंड वाइस वर्सा। देखो देखो देखो, यहां तो अपना क्लियर करते हैं इसको। अब देखो, ये पहला एक केस मैं यहां बनाऊंगा, ठीक है, और दूसरा एक ट्यूब ऑफ फ्लो अपन यहां बनाते हैं, ठीक है। अब देखो भाई साहब क्या हो रहा है, तो यहां पे ना जो लिक्विड का फ्लो है, ठीक है, एक लिक्विड का फ्लो यहां पे ऐसा है और एक लिक्विड का फ्लो तुमको दिखाता हूं। यहां पे क्राउडिंग ज्यादा ही है कुछ, जब कंपेयर करेंगे ना इसको ऊपर वाले से, तो यहां पल्ले पड़ता है कि भाई यहां पे ना जो क्राउडिंग है वो कुछ ज्यादा ही हो गई है। जब ज़्यादा क्राउडिंग हो जाती है ना, तो वहाँ से आपके दिमाग में घंटियाँ बजना स्टार्ट हो जानी चाहिए। जब ज़्यादा क्राउडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि लिक्विड पार्टिकल जो है ना, जब यहाँ से पास ऑन कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये लेस क्राउडिंग थी, यहाँ पे लेस क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, और जो मैंने बनाया है डॉटेड सा वो क्या है? स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। तो लेस क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, सो वेलोसिटी इज लेस। यहां पर वेलोसिटी जो है वो कम है। और यहां नीचे वाले में क्या हो रहा है? मोर क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। यहां पे क्या हो रहा है? ज्यादा क्राउडिंग हो रही है स्ट्रीम लाइन्स की, ठीक है। तो मोर क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, यहां पे स्ट्रीम लाइन्स की क्राउडिंग ज्यादा हो रही है, तो मोर क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स, सो वेलोसिटी इज मोर compared to above case, compared to above case। आया पूरा फंडा क्लियर हुआ? जल्दी बताएं, पूरा फंडा पूरा क्लियर हुआ? तो ये दूसरे वाले पॉइंट को, ये जो दूसरा वाला अपना पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को, द ग्रेटर इज द क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीम लाइन्स, द एट द प्लेस द ग्रेटर इज द वेलोसिटी। क्राउडिंग ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा, और उसके बाद क्या है? और इन वाइस वर्सा, मतलब अगर क्राउडिंग कम हो जाएगी तो यहाँ पे वेलोसिटी जो लिक्विड की है वो भी कम हो जाएगी। सो वेलोसिटी इज लेस। और किसका वेलोसिटी भाई? ऑफ द लिक्विड, ऑफ द लिक्विड, बेसिकली ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया है, हो गया है, हो गया है। चलो बेहतरीन, ओके।
क्लियरिंग दिस अप, इसे जरा यहाँ से गायब करें। अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे आप लोग को, ये वाला तो डायग्राम आपने बना ही लिया होगा। चलो, तो ये अपने पास दो प्रॉपर्टीज थी, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टीज फॉर स्ट्रीमलाइन। अब उसके बाद ट्यूब ऑफ फ्लो, इसका मैंने वैसे भी बहुत बार अभी यूज कर ही लिया था। एक बार जरा इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं जरा वो देख लीजिए। बहुत थ्योरी वाला पार्ट है बट आराम से ना तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार तुमने इस चीज को पकड़ लिया ना क्या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, तो एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो है वो कवर अप हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, ठीक है, लिखित में सवाल तो इसके आने ही आने होते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है दिमाग में आपके अच्छे से अगर बैठ गया तो आगे अब बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वहां सब चीजें जो है ना वो स्मूथ लगने वाली हैं तुमको, ठीक है, बिकॉज कहानी की जड़ तुमने पकड़ ली ना, दैट्स व्हाई। अब देखें ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होता है। अ ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस। अ ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस। अच्छा जी, ये भी तो क्या था, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, ये भी क्या था, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, ठीक है, आया समझ। तो ट्यूब ऑफ फ्लो किसको बोला गया, इट इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस। मेरे साथ साथ ना नोट करते हुए चलना, बेहतरीन रहेगा। एक ही बार में पूरा नोट तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद बस एक रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद अलग से नोट्स बनाने की जरूरत तुमको है नहीं। जो कुछ भी तुमको चाहिए सब का सब यहाँ पे स्लाइड पर मौजूद है, एक भी इंपॉर्टेंट चीज मिस नहीं करिए, ठीक है। उल्टा कंटेंट यहाँ पे ज्यादा ही मिल जाएगा, कम नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे क्या लिखा है, अ ट्यूब ऑफ फ्लो इज द बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस हैविंग द सेम वेलोसिटी। ओके ओके ओके, हैविंग द सेम वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। अच्छा जी, स्ट्रीमलाइंस की वेलोसिटी क्या है, जो लिक्विड पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, एक ही बात है। ओवर एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है, ओवर एनी क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो इसको अपन कहते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। यहां जरा गौर करिए, ये जो ट्यूब था ना, जैसे मान लिया अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे एंट्री पे और एग्जिट पे अगर मैं एक सर्कुलर सेक्शन दे दूं, उसको दे देते हैं, तो सारी की सारी स्ट्रीम लाइन जो है ना वो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है। सारी की सारी जो स्ट्रीम लाइंस है ना वो इस क्रॉस सेक्शन के बेटा परपेंडिकुलर है। यहाँ से परपेंडिकुलर एंट्री कर रही है, यहाँ से परपेंडिकुलर एग्जिट कर रही है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, परपेंडिकुलर एंट्री हो रही है और यहाँ पर परपेंडिकुलर एरिया, मतलब इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लिक्विड जो है वो एग्जिट ले रहा है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, चलो ठीक है, डन। इसे जरा क्लियर करें। अब उसके बाद क्या, इट हैज बीन सीन दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइंड इफ द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। अब यार ये जो टर्म आ रहा है ना, क्रिटिकल वेलोसिटी, कितने कितने कितने, ये रहा क्रिटिकल वेलोसिटी। ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा टॉपिक तो इतना लंबा भी टॉपिक नहीं है, बट द थिंग इज दिस कि आप इसको ऐसा आया गया टर्म नहीं मान सकते हैं। ये एक अलग ही टॉपिक बन करके आपको मिलने वाला है अगले वाले लेक्चर्स के अंदर। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, फॉर इंस्टेंस इस पूरे पॉइंट को समझाने के लिए ना मैं आप लोग को एक बात जरा बता देता हूँ। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई भी गिवन लिक्विड है, कोई भी गिवन लिक्विड है, उसके लिए मुझे पता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी V सबस्क्रिप्ट C बोल दूं मैं, इसको चलेगा आप लोग को, तो मैंने इसको बोल दिया है, इसको मैंने यूज कर लिया है फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लो एक बात कि किसी भी गिवन लिक्विड के लिए, सुनना, किसी भी गिवन लिक्विड के लिए मान लो कि क्रिटिकल वेलोसिटी गिवन है हमको 5 मीटर पर सेकेंड। क्रिटिकल वेलोसिटी हमको गिवन है मान ले 5 मीटर पर सेकेंड फॉर अ गिवन लिक्विड। तो इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर आपने उस लिक्विड की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड तक रखी है तब तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन रहेगा, ठीक है। अगर आपने उस लिक्विड की जो वेलोसिटी है अगर आपने 5 मीटर पर सेकेंड तक रखी है तब तो वो जो लिक्विड रहेगा उसका फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर दिया और क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा कर दिया, ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी अपने पास 5 मीटर पर सेकेंड, अगर मैंने लिक्विड की वेलोसिटी को बढ़ा दिया, मान ले मैंने कर दिया है 6 मीटर पर सेकेंड, तो अब अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर जाती है ना, तब जो इसका पूरा फ्लो होता है वो हो जाता है टर्ब्यूलेंट फ्लो। तब जो लिक्विड का पूरा फ्लो होता है वो क्या हो जाता है बेटा, टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो अगर वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्ब्यूलेंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है, लेकिन वेलोसिटी जो है अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तब वो फ्लो कैसा रहेगा बेटा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो V सबस्क्रिप्ट C का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी। और जो मैंने बार बार यहाँ पे टर्म यूज करा है V, दिस V इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, this V is the velocity of the liquid,
दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। आ गई पूरी बात समझ, ठीक है। तो अगर लिक्विड की वेलोसिटी जो है अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तब तो फ्लो कैसा है उसका, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिक्विड का फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो रहेगा। लेकिन अगर लिक्विड की वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तब लिक्विड का फ्लो कैसा हो जाता है बेटा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। अभी सर टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, मैं आपको ना इसके बारे में एक जरा सा बेसिक आइडिया देता हूं। देखो स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या था कि हर पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर रहा था विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। आगे जा करके एक नया पॉइंट आया तो हर पार्टिकल उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी क्रॉस कर रहा है विद न्यू वेलोसिटी मान ले, लेकिन हर पार्टिकल फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट को उस नई वेलोसिटी के साथ ही क्रॉस आउट करेगा, ठीक है। एग्जांपल मैंने दिया था, पी वाला पॉइंट 3 मीटर पर सेकंड तो हर पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। एक नया पॉइंट आ गया क्यू, तो वहां पर वेलोसिटी कितनी होगी, मान ले 5 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो अब हर पार्टिकल वहां से पास कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इस तरह का प्यारा सा फ्लो जो होता है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो मतलब एकदम घुचड़ पुचड़ फ्लो है भैया। टर्बुलेंट फ्लो में कुछ भी हो रहा है, अरे कोई सा भी पार्टिकल कहीं भी जा रहा है, अरे किसी की भी वेलोसिटी कुछ भी हो रही है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, पूरा डिसऑर्डर्ड है, इरेगुलर फ्लो है, एकदम ही गंदा। तो ऐसे फ्लो को अपन बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन में तो क्या भाई सोचने वाली बात है कि अच्छा पी वाले पॉइंट से हर पार्टिकल निकल रहा है 3 मीटर पर सेकंड तो सब निकलेंगे 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा क्यू वाले पॉइंट से हर पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड तो सब निकलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। टर्बुलेंट में कुछ नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है इसके पास। तो ऐसा जो एकदम घुसड़ पुसड़ सा फ्लो होता है उसको अपन कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का श्योर है, चलो ओके क्लियर दिस अप। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ था, इट हैज बीन सीन दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइंड, दैट द फ्लो ऑफ लिक्विड विल बी स्ट्रीमलाइंड। कब 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 ये तब होगा बेटा when the velocity of the liquid is always less than द क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी है तो फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। अगर ऐसा हुआ कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो फिर वहां पे जो फ्लो है वो हो जाएगा टर्बुलेंट। और यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। अलग अलग लिक्विड के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी की जो स्वयं वैल्यू होती है वो भी अलग अलग होती है। तो जरा आप जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। क्रिटिकल वेलोसिटी पे तो बेटा आपको एक अलग ही लेक्चर ही डिलीवर करूंगा मैं, ठीक है, बेफिक्र रहो बेफिक्र रहो। हो गया, चलो आगे बढ़े। ये था अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है, और इसके अंदर अपन ने क्रिटिकल वेलोसिटी का भी जिक्र जो है वो कर लिया। अब आते हैं अपने पास लैमिनर फ्लो। तो लैमिनर फ्लो में क्या लिखा हुआ है बेटा, जरा गौर करिए। If a liquid is flowing over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocities which do not mix with each other, then the flow is called to be a laminar flow. अब सर ये जो अलग अलग वेलोसिटीज हैं जो मिक्स नहीं करेंगी, लेयर्स के फॉर्म में मूव करता है, इन सब का सर मतलब क्या हुआ? तो जरा गौर करिए, अब आपको जरा बताया जाए क्या होगा। जैसे मान लो अपन एक काम करते हैं, स्ट्रेट ट्यूब लेते हैं, ये देखिए, सुनना बेटा ध्यान से, बहुत बेहतरीन बहुत इंपॉर्टेंट सी बात तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है ना, जैसे अपन ने अभी इसको माना एक मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, और यहाँ से अब लिक्विड तो निकल ही रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास ये था अपने पास पूरा बाकायदा सिलेंड्रिकल कंटेनर। अब यहाँ पे ना इसका मान लीजिए ये सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा बेटा, जरा गौर करते हुए चलना, ये यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन बनेगा, फिर एक स्ट्रीम लाइन यहाँ पर बनेगा, फिर एक स्ट्रीम लाइन यहाँ पर बनेगा, फिर एक स्ट्रीम लाइन यहाँ पर बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रीम लाइन सबसे नीचे वाले लेयर पे बनेगा, फिर एक स्ट्रीम लाइन इन दोनों के बीच के लेयर पे बनेगा, फिर एक स्ट्रीम लाइन यहाँ बना देता हूँ मैं, फिर एक स्ट्रीम लाइन मैंने यहाँ बना दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, ठीक है। इतना पूरा क्लियर है, सॉर्टेड है। अब ज़रा गौर करना, ये जो स्ट्रीम लाइन्स है बेसिकली बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है भाई। ये जो स्ट्रीम लाइन्स हैं ये बेसिकली क्या है, बस एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है।
तो ये वर्चुअल है, उनको दर्शाने के लिए ऑब्वियसली कट करना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम तुम मेरे साथ साथ बनाते हुए चलोगे तो बेहतरीन रहेगा, एक ही बार में कंटेंट खत्म, ठीक है। तो ये पूरा इमेजिनरी बट बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रीमलाइंस, ठीक है। गौर फरमाएं, पूरी चीज़ क्लियर करेंगे। अब देख होता है क्या ना, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जैसे जैसे आप ऐसे स्ट्रीमलाइंस की बात करोगे ना जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब क्या होता है, ट्यूब के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वैसे वैसे उस स्ट्रीमलाइन की या लिक्विड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब सर ये कम क्यों हो जाती है, अरे बेटा जैसे आप ट्यूब ऑफ फ्लो के पास जाओगे, जैसे आप इस लिक्विड ट्यूब, ये जो पाइप जो भी है ये, ठीक है, जैसे आप पाइप के मटेरियल के पास जाओगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट नहीं हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे रिलेटिव मोशन कुछ ज़्यादा ही होने वाला है। तो जब वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब ज़रा गौर करना, जैसे मान ले फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, ये देखो, अगर मैं बात कर लेता हूँ मान ले यहाँ के पार्टिकल्स की, ठीक है, तो यहाँ के पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है ना वो थोड़ी कम है, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी कम है। उसके बाद जैसे आप नीचे की तरफ आओगे ना तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो नीचे वाला पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी मान ले थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। मैंने बोला इसके नीचे वाले पार्टिकल की जरा बात करो तो उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, बिकॉज वही कहानी कि जैसे आप नीचे की तरफ आओगे ना, जैसे इसे मान लीजिए अपने पास सेंट्रल लाइन कौन सी थी, ये वाली थी सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन जो है ना ये वाली, इस पर जो लिक्विड की वेलोसिटी है, यहाँ पर जो स्ट्रीम लाइन की वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। स्ट्रीम लाइन की वेलोसिटी मतलब लिक्विड के पार्टिकल की वेलोसिटी वो मैक्सिमम है। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द ट्यूब, नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द मटेरियल ऑफ द ट्यूब, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। और जैसे आप नीचे जाओगे तब भी क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, बिकॉज नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द मटेरियल ऑफ द ट्यूब। तो जितना आप ट्यूब के कांटेक्ट में आओगे उतनी वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। चलो अब जरा गौर करना, यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो वेलोसिटी फिर से कम हो जाएगी, बिकॉज जब आप ट्यूब के पास आ रहे हो ना, फिर यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी थोड़ी सी और कम हो जाएगी, और यहाँ पर तो वेलोसिटी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे ना दरअसल क्या बन गया बेटा, एक अपने पास, अगर आपको ये समझ में आ जाए सेटअप, ठीक है, ये ऐसा फ्लो पूरा हो रहा है। अब जरा गौर करना लैमिनार फ्लो में क्या होता है। अगर आप ये ऊपर वाले लेयर की बात करें, ठीक है, तो मैंने वही कहा था कि यहाँ पे दो लिक्विड, ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा है ना वो ऐसे लेयर्स के रूप में फ्लो कर रहा है, जहाँ पे हर लेयर की अलग वेलोसिटी है। जो ऊपर वाला टॉप लेयर है, ठीक है, इसकी जो सारे पार्टिकल्स है उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, जो भी ये वेलोसिटी दे रहा होगा, v1 होगा, v2 होगा, v3 होगा, वॉटएवर, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला जो होगा उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, v2 मान लो। तो ये जो ये दूसरा वाला लेयर है इसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, v2 होगी। तो ऊपर वाले लेयर की वेलोसिटी v1, नीचे वाले लेयर की वेलोसिटी v2, और वो मिक्स नहीं हो पा रही है, ठीक है। मिक्स नहीं हो पाई तो ऊपर वाला लिक्विड एक अलग लेयर के फॉर्म में तैर रहा है, और उसके जस्ट नीचे का जो लेयर है वो एक अलग ही सरफेस है, अलग ही लेयर है जिसकी वेलोसिटी मिक्स नहीं हो पा रही। तो इस तरह के फ्लो को कहा जाता है बेटा लैमिनर फ्लो। क्या बोलते हैं, जहां पे लैमिनर फ्लो, जहां पे लिक्विड जो है ना वो लेयर्स के फॉर्म में मूव कर रहा है और वेलोसिटीज मिक्स नहीं हो रही है, तो ऐसे फ्लो को अपन कहते हैं लैमिनर फ्लो। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो मैं जरा इसको लिख दूं, as you go upwards from the central, as you go upwards from the central line of the tube of flow, from the central line of tube of flow, then the velocity basically decreases, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और मैक्सिमम वेलोसिटी इज एट द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी of streamline, now maximum velocity of the streamline
is at the central axis only, is at the central axis only। समझ गया पूरा फंडा, सुपर क्लियर हो गया है, ठीक है। तो जल्दी आप जरा इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन, ठीक है। अब ये था तुम्हारे पास लैमिनार फ्लो। अब देख लो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। If a liquid is flowing over a horizontal surface, ठीक है, over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers, जहाँ पे एक लेयर की वेलोसिटी दूसरी लेयर की वेलोसिटी से मिक्स नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार ये भी लिख देता हूँ बेटा कि ये लेयर 1 है, ये लेयर 1 है, उसके बाद इसको फिर अपन ने लेयर 2 कहा। तो ऐसे क्या है, अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, और लेयर सबकी जो वेलोसिटीज हैं वो अलग अलग है। ये लेयर 4 है, लेयर 5, फिर 6 7 8 9, ऐसे करते 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 लेयर 9 तक आ गए, ठीक है। और सबकी वेलोसिटी जो है भैया वो डिफरेंट है। ऊपर वाली की जो वेलोसिटी है वो अपन कुछ और माननी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी अपन मान लेते हैं ये v1 है, ये आगे वाले की वेलोसिटी v2, उसके आगे वाले की वेलोसिटी v3, v4 v5 v6 v7 v8, और इस आखिरी वाले की वेलोसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, v9। तो हर लेयर की वेलोसिटी अलग है, ठीक है, और वो वेलोसिटीज आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब जरा गौर करें। तो इस तरह, हाँ, velocities which do not mix with each other, then the flow of liquid is called laminar flow, thus a flow in which the liquid moves in layers। इसका बहुत शानदार तरह से आपको यूज करना पड़ेगा। thus a flow in which liquid moves in layers is called a laminar flow, is called a laminar flow। in this flow one layer slides over the other layer of liquid, ठीक है। और फिगर क्या होगा इसका बेटा, फिगर ये आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। सब कुछ आपने बेहतरीन तरह से नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलो अब जरा इसको यहां से क्लियर तो करें। ये अपना हो चुका है भैया डन, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इन दिस फ्लो द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो इज ऑलवेज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो भाई ऐसा ही जो फ्लो था वो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो में भी हुआ करता था। वहां पर भी जो वेलोसिटी थी, स्ट्रीमलाइन फ्लो की जो वेलोसिटी थी वो भी तो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम ही हुआ करती थी, और लैमिनार फ्लो की जो वेलोसिटी है वो भी हमेशा लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी ही है। इसका मतलब लैमिनार फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो जो है वो दोनों बेसिकली एक ही तरह के फ्लो हैं। तो लैमिनार फ्लो इज इन जनरल लाइक अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली, ठीक है। तो इन जनरल द लैमिनार फ्लो इज लाइक अ स्ट्रीमलाइन फ्लो ओनली। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पूरा एकदम शॉर्ट है, ठीक है। तो एक काम करें, लैमिनार फ्लो का जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे, अगले वाले फ्लो को जरा देखा जाए, ठीक है। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसे जरा क्लियर अप करें। अब आपको लेकर के आते हैं टर्बुलेंट फ्लो के ऊपर, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो मैं आपको समझा चुका था पहले से ही कि बहुत ही अजीब तरह का फ्लो है, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, डिसऑर्डर्ड इरेगुलर फ्लो जो होता है लिक्विड का वो बेसिकली होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो ऑब्वियसली क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर लिक्विड की वेलोसिटी अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से कम है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेकिन अगर लिक्विड की वेलोसिटी एक गिवन वैल्यू विच इज बेसिकली द क्रिटिकल वेलोसिटी, तो अगर लिक्विड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो गई, ठीक है, तब वो फ्लो कैसा बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो व्हेन अ लिक्विड मूव्स विद अ वेलोसिटी व्हिच इज बेसिकली ग्रेटर देन इट्स क्रिटिकल वेलोसिटी, देन द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड बिकम्स डिसऑर्डरली और इरेगुलर। जो फ्लो है वो डिसऑर्डर्ड हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, एंड सच अ फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। इस तरह के फ्लो को कहा जाएगा बेटा टर्बुलेंट फ्लो। आगे पूरी बात समझ में, तो जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। चलिए बहुत शानदार, देख लिया फिर आप लोगों ने इस चीज को, ठीक है। तो जो कहानी है इसकी वो एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे चल रही है जो हम सोच रहे थे, जिसकी हम पहले बातचीत कर रहे थे। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, in a turbulent flow the path and the velocity of the particles of the liquid changes continuously। और वो भी जो जिस पैटर्न में चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटीज वगैरह, जो पाथ वगैरह, जो डायरेक्शन वगैरह, वो पैटर्न भी फिक्स नहीं है भाई साहब। तो कोई भी ऑर्डर नहीं है, कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं है, ठीक है। एंड हैप्पैजर्डली विथ टाइम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है भैया, अलग अलग समय पे अब अलग अलग फ्लो होने वाला है और कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। ये जो लिक्विड का फ्लो है ना वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो कोई पैटर्न आप यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। इन अ टर्बुलेंट
turbulent flow, most of the external energy maintaining the flow is spent in producing eddies, ठीक है, swirling whirls, eddies in the liquid, and only a small fraction of energy is available for the forward flow, ठीक है। जो मैक्सिमम एनर्जी जो होती है ना किसी भी टर्बुलेंट फ्लो की, वो खर्च हो जाती है वाटर की एडीज या लिक्विड फ्लो की एडीज बनाने में, और बहुत ही कम एनर्जी बचती है जिससे कि फॉरवर्ड फ्लो हो पाए लिक्विड का। फॉर एग्जांपल, एडीज आर सीन बाय द साइड्स ऑफ द पिलर्स ऑफ अ रिवर ब्रिज। यहाँ पे जो बना हुआ था देखो अगर ना, ये टॉप व्यू ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये जो अपन ले रहे हैं ना बेटा, ये इस ब्रिज वगैरह का पूरा टॉप व्यू ले रहे हैं। तो टॉप व्यू के हिसाब से हमको ये पल्ले पड़ता है कि अगर बीच में पिलर आ गया तो जब लिक्विड वहां से पास कर रहे हैं, देखो यहां तक तो बढ़िया एकदम बेहतरीन मस्त आते हुए आ रहा था, उसके बाद जैसे पिलर आया तो उसके आसपास के उसके बाद का जो फ्लो है वो तो इसको खुद को नहीं मालूम कि कौन सा पार्टिकल किधर निकल रहा है। आया समझ के नहीं आया? तो ये इसके पिलर के बाद का जो फ्लो है वो दिख रहा है कायदे से एकदम टर्बुलेंट फ्लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ठीक है, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था। अब जरा आगे बढ़े। When an obstacle is placed in the path of the fast moving fluid, it causes turbulence। वही तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा है, जब फास्ट फ्लोइंग लिक्विड के सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए जो हटने को राजी ना हो, ठीक है, जैसे कि ये पिलर हटने को राजी नहीं है, तो अब जो ये फ्लो होगा ना लिक्विड का इसके बाद, वो कैसा फ्लो होगा भाई साहब? टर्बुलेंट फ्लो होगा। कैसा फ्लो होगा? टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। चलो अब जरा आगे देख लें। ओके हाँ, ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया। उसके बाद क्या है? प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन का प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन क्या होगा, और यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो का ये प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन क्या होगा? जरा कहानी पढ़े इसकी। इन ऑर्डर टू विजुअलाइज प्रैक्टिकली द स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, टेक अ हॉरिजॉन्टल नैरो ट्यूब, जी हाँ वहां पे लेके रखा हुआ है। कनेक्ट इट्स वन एंड टू वाटर टैप, ठीक है, नल में इसको लगा के रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपन द टैप सो दैट वाटर फ्लोज आउट ऑफ द ट्यूब ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, उस नल को खोल देना ताकि पानी जो है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो निकले वहां से। ओके। पुट अ स्पेक ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द एंट्रेंस ऑफ द ट्यूब, ठीक है, जिस कारण से क्या होगा, देखो एंट्रेंस ऑफ द ट्यूब जो यहां पर है वहां पे आपने स्पेक ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, जिसके कारण से क्या होगा कि भाई साहब ये लिक्विड के अंदर ये वाला कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? एंट्रेंस ऑफ द ट्यूब, अ कलर्ड लाइन अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब इज ऑब्जर्व्ड। अ कलर्ड लाइन पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से, अ कलर्ड लाइन इज ऑब्जर्व्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली हमको यहाँ पे दिख रहा है, कलर्ड लाइन दिख रही है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या हो रहा है? द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। अभी अगर ऐसी बाकायदा सी कलर्ड लाइन दिख रही है ना, यहाँ पूरा पैटर्न फिक्स है और हर पार्टिकल बेहतरीन तरह से फ्लो कर रहा है इन द सिंगल लाइन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ्लो है वो कैसा फ्लो है बेटा? स्ट्रीमलाइन फ्लो है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आता है कहानी का ट्विस्ट। नाउ ओपन द टैप टू इट्स फुल फ्लो। अब टैप को जरा खोलो और पानी को बहने दे, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे। बहुत सारा पानी अब बेहतरीन तरह से फुल फ्लो में आ चुका है। तो जब बहुत सारा पानी फुल फ्लो में आएगा ना, इट इज ऑब्जर्व दैट द कलर्ड लाइन इज ब्रोकन एंड द एंटायर लिक्विड इन द ट्यूब इज फिल्ड विद कलर, ठीक है। अब वो जो पहले कलर्ड लाइन थी भाई साहब, जो पहले यहाँ पे लाइन थी, अब वो लाइन तुम्हारी रही नहीं, अब वो लाइन जो तुम्हारी थी वो अब रही नहीं, अब वो पूरा बट गई है, ऐसे पूरा फैल गई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भैया अब ये जो फ्लो आखिरी वाला है ना, ये तो अपने पास टर्बुलेंट फ्लो है, ठीक है। कलर्ड इस लाइन इज ब्रोकन एंड द एंटायर लिक्विड इन द ट्यूब इज फिल्ड विद कलर, ओके। द फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब नाउ बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो। तो अब ये जो फ्लो है ये बन चुका है टर्बुलेंट फ्लो। तो इससे पहले क्या थे भैया? इससे पहले था स्ट्रीमलाइन फ्लो। इससे पहले क्या था? स्ट्रीमलाइन फ्लो। और याद रखना कि लैमिनर फ्लो इन जनरल भी स्ट्रीमलाइन ही है, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जब इसको आपने देखा तो बाप रे कोई पैटर्न नहीं है, तो दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो, दिस इज द टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। यहां तो कोई परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ तो नहीं। तो ये वाली पूरी कहानी इस डायग्राम के साथ आपका, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो बेटा फटाफट, अगर हो सके पॉसिबल हो तो ऐसा कुछ बना के देख लो। हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रीमलाइन फ्लो, लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो वो समझ में आप लोग को आ गया होगा। क्रिटिकल वेलोसिटी का खास ख्याल रखना। क्रिटिकल वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर अ गिवन लिक्विड। अगर उस लिक्विड की वेलोसिटी आपने क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रखी है, ठीक है, मान लो कि प्रिस्क्राइब्ड है कि भैया इस लिक्विड के लिए इस ट्यूब के अंदर जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड है, तो आप लिक्विड की वेलोसिटी को 5 मीटर पर सेकेंड से कम रखोगे ना, तो जो लिक्विड है उसका फ्लो
फ्लो कैसा रहेगा, स्ट्रीमलाइन रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि भैया इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, पर तुमने मस्ती में अगर लिक्विड की वेलोसिटी को 6 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो अब जो लिक्विड का फ्लो है ना, फिर वो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा। तो ये सब इसके बेसिक फंडे होते हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी जो है आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, डायग्राम वगैरह सब कुछ बता दिया आप लोग को समझा दिया। तो मेरे ख्याल से अब ये कहानी ना आपके लिए टफ तो रहेगी नहीं। तो बस अब ये काम करना है, इसके अंदर कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। तो बस जो कुछ पढ़ा है ना, जो तुमने स्क्रीनशॉट लिए होंगे या अगर मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे, तो बहुत ही जबरदस्त बात है, इससे बेहतरीन तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस एक काम करना, समय हल्का सा और निकालना, पहले रेस्ट कर लेना, उसके बाद समय निकालना, उस समय अंतराल में रिवीजन पे बैठ जाना, रिवाइज कर लो अच्छे से। कोई दिक्कत फिर तुमको इस टॉपिक के अंदर तो नहीं रहने वाली है। और ये जो टॉपिक है ये दरअसल आपका बेसिक माइंडसेट कर देता है कि अच्छा ठीक है, तो लिक्विड के फ्लो को हम समझ चुके हैं, अब आगे लिक्विड की एनर्जी को भी समझ लेंगे, बिकॉज आगे जो बातें होने वाली हैं वो लिक्विड की एनर्जी के बारे में होने वाली है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको बेहतरीन तरह से क्लियर हो गया। तो अब एक काम करेंगे, सेशन को अब यहीं पे खत्म करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता है। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की भी क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।